नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव अब मुहाने पे है और इस मुहाने के दौर में झारखंड के मुख्यमंत्री बरहेट से उम्मीदवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और इनके प्रस्तावक ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जी हां, कल बीते रात निशिकांत दुबे के साथ हेमंता विश्व शर्मा के सामने मंडल मुर्मू ने, जो सिद्धू कानू के वंशज हैं, वो प्रस्तावक भी हैं हेमंत सोरेन के, उन्होंने सीधे भाजपा का दामन थामा है। और भाजपा के दामन थामने के बाद अब झारखंड की संथाल परगना के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन विधानसभा क्षेत्रों पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंडल मुर्मू और साथ में हेमंता विश्व शर्मा, आइए सुनते हैं। इसको हम सक्रिय चुनाव का बात करूंगा। अभी इनसे कोई पॉलिटिकल फायदा टोटलने का हमारा काम नहीं है। एक परिस्थितियां हुए, मैं पहले आपको बताता हूं कि हम मंडल मुर्मू जी को चुनाव में लड़वाना चाहते थे और हमारा बातचीत चले। जब हमारा पता चले कि मंडल मुर्मू जी हेमंत सोरेन जी को प्रस्तावक है, तो हम लोग दोनों ने बातचीत किया, सारे लोगों ने बातचीत किया कि हम वो काम नहीं करेगा जो काम से हेमंत सोरेन का नामांकन खतरा में आ जाएगा। इसलिए प्रस्तावक ही अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो एक विधि का प्रश्न आ जाते थे, भाई हेमंत सोरेन का नामांकन अभी खारिज किया जाए कि रखा जाए, वो भी डिबेट होते थे। तो हम इसलिए तुरंत एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों ने निर्णय लिया कि आपको लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने भी बोला कि मैं भी सोचता हूं नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग दोनों ने बात करके, हमारा दोनों मतलब बीजेपी और मंडल मुर्मू, मैं व्यक्ति का हिसाब से नहीं, हम लोग बात करके निर्णय लिया, ठीक है आप चुनाव मत लड़िए। अगर ये चुनाव लड़ते थे और नामांकन से प्रस्तावना विड्रॉ कर देते थे तब तो उनका नामांकन ही खतरा में आ जाते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। इसलिए मंडल मुर्मू जी को सामने रख के हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन मंडल मुर्मू जी का हमारा इसलिए जरूरत है, जब चुनाव का बाद हम लोग घुसपैठियों का खिलाफ काम करूंगा, आदिवासी अस्मिता के लिए काम करूंगा, संफाई जी, मंडल मुर्मू जी, ये सारे लोग समाज में हमारा जो मैसेज है वो ले जाने में हमारा काफी एक कम्युनिकेशन चैनल को बढ़ाने में कामयाब होगा। इसीलिए चुनाव में हम मंडल मुर्मू जी को कोई भाषण नहीं करवा रहा हूं या कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा लोकली कुछ करे, लेकिन हम कहीं में मंडल मुर्मू जी को पॉलिटिकली यूज करने का हमारा मकसद नहीं है। लेकिन चुनाव की बात संथाल समाज व्यवस्था जो संफाई जी, मंडल जी, ये लोग ज्यादा समझते हैं, हमारा सरकार जो भी कदम उठाएगा उसको समाज का भीतर तक ले जाने का काम करेगा। और समाज का भी कुछ बात होगा तो ये लोग आके हमको बताएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करने से समाज को अच्छा लगेगा, ये करने से समाज को बुरा लगेगा। ये बात भी इनसे हमारा पास मैसेजिंग आएगा। तो इसीलिए देखिए, हम ये चुनाव बहुत साफ सुथरी से लड़ रहा हूं। हम कर सकते थे और ये डेडिकेटेड है कि नहीं हमें बीजेपी का साथ आना है, लेकिन हम लोगों ने वो भी काम किया। भाई मंडल जी ज्वाइन करने का कारण किसी का नामांकन खतरा में पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए विड्रॉयल डेट का बाद ही हम लोगों ने मंडल मुर्मू जी को पार्टी में लाए। मंडल जी, आप तो प्रस्ताव भी रहे हैं और समर्थन भी उनका किया है प्रस्ताव, तो ये है स्थिति क्या आदिवासी अस्मिता वहाँ पर खतरे में है और जो चीजें हैं वो अब आगे से बाहर जा रही हैं? ये तो बिल्कुल सही है। झारखंड बने 20 साल 24 साल होने जा रहा है। अगर हम लोग खासकर संथाल परगना में देखें, अगर 20 सालों में या 24 सालों में अगर
आदिवासियों की पॉपुलेशन, आदिवासियों की जो अस्मिता सभ्यता की बात है, पूरी तरह से ये खतरे में है। तो इन विषयों पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे, इन पर हम लोग कैसे समाज के उत्थान के लिए एक रणनीति बनाएंगे, उनके तहत हम लोग समाज हित के लिए, आदिवासी मूलवासी हित के लिए हम लोग कदम उठाएंगे। आपके गांव में क्या है? हमारे गांव बुमनाडी है, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन देखा जाए, आदिवासी साथ जहाँ मुस्लिम समाज, अगर इसमें अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो हमारे से उनका ही पॉपुलेशन ज्यादा है। ये अभी आज के डेट में समस्या। भूपनादी में ऋषि जी, भूपनादी में हम किसी को घुसपैठी नहीं बोलूंगा, बिकॉज बिना जात किसी को कोई बोलना ठीक नहीं है। लेकिन भूपनादी में आज आदिवासी से मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है, जो वास्तविक है। लेकिन वो मुसलमान सारे घुसपैठिया है, ये हम नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलना ठीक नहीं होता है जब तक जांच नहीं होते हैं। लेकिन ये हकीकत है, सिद्धू कानू का खुद का गांव में आज आदिवासी से मुसलमान संख्या ज्यादा है, जो वास्तविक है। आप भी जाएगा तो वही देखेगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो अभी देखा आपने कि मंडल मुर्मू जो सिद्धू कानू के वंशज हैं और हेमंत सोरेन के बरहेट से प्रस्तावक भी हैं, ये क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार झारखंड के संथाल परगना में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि संथाल परगना में कुल 18 सीटें हैं और 18 सीटों में से 7 सीटें एसटी आरक्षित सीट हैं। तो ऐसे में संथाल परगना में हो रहे डेमोग्राफी चेंजेस के वजह से ये भाजपा में शामिल हुए हैं। और हेमंता विश्व शर्मा ने भी साफ तौर पे कहा है कि झारखंड के संथाल परगना में इसमें भाजपा को इस बार बढ़त मिलेगी और भाजपा काफ़ी मजबूत नजर आएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।